इस विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय वाकई एक बहुत ही गहरा और ध्यानमग्न कर देने वाला अनुभव है। कभी-कभी सबसे जटिल मानवीय अनुभवों को बयान करने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब बात शारीरिक पीड़ा की होती है ना, तो भाषा अक्सर बेमानी हो जाती है। आज हम जिस स्रोत सामग्री का गहराई से अध्ययन करने वाले हैं, वो पहली नज़र में बहुत ही साधारण लग सकती है, मुंह के छालों के इलाज की एक दवा का जिक्र। लेकिन जब हम इसके भीतर छिपे अकेलेपन, दर्द और राहत की उस मूक पुकार को समझते हैं, तो ये हमारी एक बहुत ही मार्मिक स्थिति को सामने लाता है। तो चलिए इस शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। बस यही एक ध्वनि है। इस पूरे स्रोत की प्रतिलिपि में केवल ये एक ही स्वर मौजूद है, न कोई शब्द, न कोई पूरा वाक्य। ये इंसानी दर्द की एक बिल्कुल अकेली अलग-थलग अभिव्यक्ति है। जरा सोचिए, जब मुंह के छालों का वो तीखा दर्द अपने चरम पर होता है, तो होठों से जो एक अनैच्छिक दर्द भरी करहा निकलती है, ये बिल्कुल वही ध्वनि है। ये एक ऐसा पल है जहां बड़े-बड़े व्याकरण और भारी भरकम शब्दावली दोनों ही शारीरिक कष्ट के सामने घुटने टेक देते हैं। ये एक अकेला अक्षर उस पूरे दर्द की कहानी बयां कर देता है। तो चलिए अब इस बात की गहराई में चलते हैं, राहत की तलाश और इलाज के वादे को समझना। यहाँ हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट तुलना है। बाईं ओर स्रोत का लंबा, आशावादी और काफी विवरणात्मक शीर्षक है, मुंह के छालों के इलाज की दवा एट एसएन फार्मेसी। देखा जाए तो ये एक पूरा वादा है, एक आधुनिक चिकित्सा समाधान है। और फिर दाईं ओर केवल ऊ है, वो कच्ची, दर्दनाक सच्चाई। सच कहें तो ये हमारे पूरे विश्लेषण के केंद्रीय तनाव को स्थापित कर देता है। एक तरफ उपचार का इतना बड़ा दावा है और दूसरी तरफ वो बिल्कुल अकेला, मूक दर्द है जिसे वो उपचार दूर करने की कोशिश कर रहा है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विरोधाभास है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसएन फार्मेसी की पहचान और एक डिजिटल औषधालय के कंसेप्ट पर। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है ये डिजिटल हैंडल @ ये ऐड का प्रतीक हमें सीधे आज के आधुनिक डिजिटल युग में ले जाता है। ये कोई ईंट पत्थर से बनी दुकान नहीं है जिसके दरवाजे से होकर अंदर जाया जा सके, बल्कि ये एसएन फार्मेसी के नाम से मौजूद एक डिजिटल औषधालय है। आज के समय में पीड़ित इंसान जड़ी बूटियों की तलाश में जंगलों में नहीं भटकता, बल्कि वो अपने कीबोर्ड पर टाइप करके इस @ प्रतीक के पीछे छिपे वादे को खोजता है। ये हमारी पीड़ा के समाधान की पूरी तरह से एक डिजिटल पहचान बन चुकी है। आइए स्रोत शीर्षक में दिए गए इन खास शब्दों को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले है मुंह के छाले। ये वो वास्तविक पीड़ा है, वो असली कष्ट है जिसे इंसान सहन कर रहा है। उसके बाद आता है इलाज। ये वो प्रक्रिया है, वो सफ़र है जो दर्द से आज़ादी की तरफ ले जाता है। और बिल्कुल अंत में है दवा, यानी वो आखिरी समाधान, वो उपचार जो इस पूरी प्रक्रिया को सार्थक बनाता है। इलाज की प्रक्रिया और दवा के भौतिक रूप का ये जो संयोजन है ना, ये हमें इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम अपने शरीर की कमजोरियों को बाहरी चीजों के सहारे ठीक करने की उम्मीद बांध लेते हैं। तो अब बात करते हैं इस एकमात्र उच्चारण और एक कराह की असल संरचना के बारे में। इस अमूर्त सी लगने वाली ध्वनि को भाषाई धरातल पर समझना बहुत जरूरी है। ऊ जापानी हिरागाना लिपि का एक अक्षर है जो ऊ ध्वनि को दर्शाता है। हम सभी जानते हैं कि जब मुंह के अंदर, जीभ पर या गाल के भीतरी हिस्से में कोई छाला हो जाता है, तो कुछ भी बोलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। होठ और जीभ को जरा सा हिलाने से भी तेज दर्द उठता है। इसलिए होठों को थोड़ा गोल करके निकाली गई ये ऊ ध्वनि वास्तव में उस मौखिक दर्द से गुजर रहे इंसान की सबसे स्वाभाविक और जैविक प्रतिक्रिया होती है। ये कोई ऐसे ही चुना गया अक्षर नहीं है, बल्कि ये शारीरिक दर्द का बिल्कुल सटीक ध्वन्यात्मक अनुवाद है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे डिजिटल प्रस्तुति में, उस पूरे वीडियो में और दवा के उस बड़े वादे में, प्रतिलिपि में जो कुछ भी दर्ज किया गया, वो ठीक सिर्फ एक अक्षर है। ये जो संख्या 1 है, ये यहाँ पूर्ण अकेलेपन का प्रतीक बन जाती है। इंटरनेट की इस अथाह जानकारी और एसएन फार्मेसी के इलाज के दावों के बीच उस पीड़ित इंसान का पूरा वजूद महज इस एक ध्वनि तक सिमट कर रह गया है। ये स्रोत की असाधारण शून्यता और दर्द की गहरी व्यक्तिगत प्रकृति को बहुत ही मार्मिक ढंग से उजागर करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दवाओं और बेचैनी में सामंजस्य और दर्द और इलाज के संश्लेषण की ओर। और ये शानदार ढंग से इस बात को दर्शाता है कि दर्द से गुजर रहा एक इंसान किस कालानुक्रमिक मार्ग पर चलता है।
पहला कदम होता है उस मौखिक पीड़ा का अनुभव करना, उस तीखे दर्द को महसूस करना। दूसरा कदम है उस दर्द के परिणाम स्वरूप बिल्कुल अनैच्छिक रूप से उस बेचैनी की ध्वनि ऊ का उच्चारण करना। और तीसरा और अंतिम कदम है अपने उस मूक दर्द को लेकर इस विशाल डिजिटल दुनिया में जाना और एसएन फार्मेसी जैसी किसी जगह पर चिकित्सा हस्तक्षेप की तलाश करना। कच्ची करा से शुरू होकर डिजिटल समाधान तक पहुंचने की यह एक बहुत ही सीधी लेकिन बेहद गहरी मानवीय यात्रा है। इस पूरी यात्रा और इस न्यूनतम स्रोत सामग्री को गहराई से देखने के बाद ये एक ऐसा सवाल है जिस पर चिंतन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या स्क्रीन पर टाइप किया गया एक सर्च रिजल्ट या किसी डिजिटल फार्मेसी का वादा कभी भी उस आदिम गहरी मानवीय करा को पूरी तरह से शांत कर सकता है? शारीरिक दर्द हमेशा एकांत में झेला जाता है, और जब तक वो ऊ की ध्वनि पूरी तरह से खामोश नहीं हो जाती, तब तक दवा और दर्द के बीच ये शांत सी जंग बस चलती ही रहती है। इसी गहरे विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। एक ऐसा विचार जो यकीनन लंबे समय तक खामोशी में गूंजता रहेगा।